जय माता दी। होली के बाद जो सप्तमी आती है उसे शीतला सप्तमी के नाम से जाना जाता है। अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार सभी घरों में शीतला सप्तमी की पूजा होती है। किसी घरों में बासी कढ़ी से होती है, किसी घर में मीठी पूड़ी से होती है, किसी घर में पूड़ी से होती है। तो अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार सभी घर में शीतला सप्तमी की पूजा होती है। इस वर्ष शीतला सप्तमी 14 मार्च 2023 को है। चलिए इसकी कथा शुरू करते हैं। यह कथा काफ़ी पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो देखो धरती पर आज मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे। शीतला माता जब धरती पर आई तो राजस्थान के डुमरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी यानी कि माड़ फेंक दिया। शीतला माता के ऊपर गिरा। शीतला माता के शरीर में छाले हो गए। माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। माता शीतला गांव में इधर उधर भाग रही थी और चिल्ला रही थी, अरे मैं जल गई हूँ, मेरा शरीर तप रहा है, मैं जल रही हूँ, मेरी कोई मदद करे। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। तभी अपने गांव के बाहर एक कुम्हार बैठी थी। वह कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत ही जल गई हैं। उसने पूरे शरीर के तपन से उनके पूरे शरीर में छाले और फोकले पड़ गए हैं। वह तपन सह नहीं कर पा रही थी। तब उस कुम्हारन ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात को बनी हुई रावड़ी रखी है, थोड़ा दही है, तू ठंडी हो जाएगी। आटे की रावड़ी और दही खाया, इससे शरीर में ठंडाई मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखर रहे हैं, तेरी चोटी गूँथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूँथने लगी। कागसी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी, जो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख वाले के अंदर छुपी है। यह देखकर कुम्हारन माँ डर कर घबरा गई और भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माँ ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। मैं तो धरती पर देखने आई थी कि आज के युग में मुझे कौन मानता है और कौन नहीं, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह माता चतुर्भुज वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। तब माता के दर्शन कर कुम्हार सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई है। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, माँ, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में न तो चौकी है, न बैठने का आसन है, न शीतला माता तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिये में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा कि बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब मुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहे और जिस प्रकार आपने अपने मेरे घर में दरिद्रता को झाड़ू से साफ किया है, ऐसे ही आपको भी जो होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा दही जल बासी भोजन चढ़ावे, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आपको ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में भी कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जाओ, तुमने जो वरदान मांगा है मैंने तुम्हें दिया। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुमरी गांव में शीतला माता की स्थापना हो गई और उस गांव का नाम सील की डूहरी
पड़ गया। डूहरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी वहाँ बहुत ही विशाल मेले के रूप में मनाया जाता है। तो यह शीतला माता की कथा थी। आप भी अपने घर में शीतला माता की पूजा अवश्य करें, और किस प्रकार से करना है वो मैंने वीडियो के माध्यम से आपसे बताया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और जिसने भी मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरी वीडियो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।